D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब के बटाला के किला लाल सिंह के नजदीक स्कूल बस के आग की चपेट में आने से 7 स्कूली बच्चे झुलस गए। जानकारी के मुताबिक खेतों में पड़ी पराली को आग लगाई गई थी, जिस कारण यह हादसा हुआ। इसी आग से फैले धुएं के कारण बस का संतुलन बिगड़ा और बस खेतों में जा घुसी। इसी को लेकर पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर गुरमीत सिंह मीत हेर ने ट्वीट किया और कहा, इस संबंध में गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की गई है। साथ ही आग में झुलसे बच्चों का फ्री इलाज करवाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों के सवालों के वह जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पंजाब से बिजली का संकट शीघ्र ही हल हो जाएगा। पंजाब की कोयले की एक खान झारखंड में 2015 से बंद पड़ी हुई है। इसे केवल इसलिए नहीं चलाया गया क्योंकि पहले नेताओं को इसमें से कमीशन चाहिए था, लेकिन वह शीघ्र ही झारखंड जाएंगे और इस कोयले की खान को शुरू करवाएंगे। भगवंत मान का यह स्टाइल भी लोगों को खासा पसंद आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो भी पंजाब के मुख्यमंत्री हुए हैं वह लोगों के बीच जाने से कतराते थे। यदि वह लोगों के साथ बातचीत करने के लिए जाते भी तो भी उनके बीच और मुख्यमंत्री के बीच का खासा फासला होता, लेकिन यहां पर भगवंत मान लोगों के बीच खड़े हुए हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। पंजाब दी एक कोले दी खान 2015 तो बंद पई सी झारखंड च। पंजाब ने खरीदी हुई है खान। हो कारण कोला इधरों उधरों लेना है ताकि उन्होंने नाल सैटिंग हो जाए पैसे दी। असी वो खान चला ली। मैं मई के आखिरी हफ्ते दे विच झारखंड जाके वो खान का उद्घाटन करके आऊंगा। कोला सीधा पंजाब का इत्थे आएगा। मेरे कोले जो फाइलां आउंदियां ने, मैनूं लगदा पंजाब के लोगों के खून नाल लिपड़ियां हुई फाइलां ने। इन्ना लुट्टिया इन्हां लोगों ने। आ कोठी नहीं छड्डदे हजे तक। देखो असीं क्या हुण तुसीं नहीं रहे, तुहानूं लोगों ने हराता। कहते हैं जी हराता, कोठी तो दे दो। क्यों कोठी का दे दी तुहानूं? गड्डियां नहीं मोड़ रहे हजे तक। आदतां पै गईयां ना अहीं रहण दियां। पहला रले हुंदे सी, वो कहते चल कोई गल नहीं, अगले 5 साल तू आ जी रख लै। ही गड्डियां मड़ाइयां, कोठियां वापस कराइयां, पेंशनां बंद कीतियां। हजे तो देखो तुसीं कागज निकल रहे ने, कागज निकल रहे ने। बुलडोजर किथे किथे चलणगे तुसीं देखते जाओ। जो इन्होंने कब्जे कीते हैं नजायज, जो इन्होंने पंजाब का खजाना लुटिया, हिसाब होगा सारे। वहीं एक अन्य कार्यक्रम के दौरान भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के युवाओं को अब काम की तलाश में विदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। नई तकनीकी शिक्षा पंजाब में ही मिलेगी। उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें लिखा कि अपने वायदे के मुताबिक ई व्हीकल के क्षेत्र में तकनीकी सिखलाई के लिए LTSU और टाटा टेक्नोलॉजी के अफसरों के साथ चर्चा की गई, जिसके साथ पंजाब में आने वाले दिनों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा, कई बंदी सिख अपनी सजा से भी अधिक सजा भुगत चुके हैं। प्रोफेसर देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर की रिहाई में सबसे ज्यादा रुकावटें अरविंद केजरीवाल की सरकार डाल रही है। उन्होंने सिख जथेबंदियों से अपील की कि बंदी सिंहों की रिहाई के लिए अंदोलन करें। खालसा पंथ ते पंजाबियों का एक बहुत वड्डा इशू बहुत सालों तो है, तो आ एक मेन एजेंडा हुण बन गया है। बाकी भी साढ़े बहुत पंथ इशूज़ है, पर जी अज की तरीक जो मेन इशू है बन गया। तो कल्ले पंजाब च नहीं, दुनिया जिथे अपने पंजाबी ते भैन भरा सिख भैन भरा बैठे है, वो लगातार सानू कंटैक्ट कर रहे हैं। तो आपस भी रेजोल्यूशन गुरुद्वारा छोड़िए पास कर रहे हैं। इशू है बंदी सिखां की रिहाई। 25 साल हो गए, 27 साल हो गए, किसी नूं 28 साल हो गए जेलों में। किसी एक दिन की परोल नहीं मिली। इनह्यूमन तरीके नाल उन्होंने रखा गया। सो जी आम
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਈਏ। श्री मुक्तसर साहब में 40 सिंहों की शहीदी याद में शहीदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने पत्रकारों को संबोधित भी किया। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਇਕਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਬੀਬੀ ਆ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਬੱਬ ਵੀ ਐਸਾ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਾ ਯੁੱਧ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਦਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਖਨਾਮੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਖੱਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਖੇਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੋਰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਣ ਧੋਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੱਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨੌਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜੇਵਾਲ ਔਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਇਵੇਂ ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਾ। पंजाब में बेशक तमाम सरकारें लाख दावे करें कि नशे पर नकेल डाल दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे विपरीत है। नशे का कारोबार ना रुका है और ना ही नशे करने वालों की संख्या कम हुई है। तस्करी रुकी है तो केवल भाषणों में, जबकि जमीनी हकीकत यह है आज भी तस्कर डंके की चोट पर सरेआम होकर जहर की पुड़ियां बेच रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक रेलवे लाइन पर बैठकर 200 रुपए में नशे की पुड़िया बेच रहा है। लोग भी टॉफी चॉकलेट की तरह इसे खरीद रहे हैं। एक महिला भी 500 का नोट हाथ में लिए खड़ी दिखाई दी। कोई एक पुड़िया खरीद रहा है, कोई 3 तो कोई 4 पुड़िया मांग रहा है। आपको यह भी बता दें कि नशे के कारण ही पंजाब में कई तरह की आपराधिक वारदातें भी बढ़ रही हैं। छीना झपटी की वारदातें होना भी नशे को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इसी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस वीडियो को अपने ट्वीट पर शेयर किया और भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठाए। सिद्धू ने कहा कि यह वीडियो फरीदकोट के आसपास कहीं का है। भगवंत मान सरकार ने नशा खत्म करने के लिए पुलिस को नशा तस्करों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद नशा खुलेआम बिक रहा है। बुधवार सुबह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक रेलवे लाइन पर बैठकर नशा बेच रहा है। सिद्धू ने यह भी कहा कि एसटीएफ की रिपोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय ने कई मौकों पर देखा है कि ड्रग पैडलर और पुलिस और राजनेताओं के बीच एक गठजोड़ मौजूद है, जिसे अभी तक तोड़ा नहीं जा सका। राजनीतिक अनुपस्थिति ही रहेंगे और प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी की तरफ से हाईकमान को लिखी गई चिट्ठी के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि उनके खिलाफ हो रही बातों का जवाब समय ही देगा। आपको बता दें कि मंगलवार को हरीश चौधरी की तरफ से लिखे खत पर सवाल पूछे जाने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ कहने से मना कर दिया था। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को ट्वीट में लिखा कि अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूं, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। सिद्धू ने इस ट्वीट से स्पष्ट कर दिया है कि वह पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ चलने को तैयार नहीं है और भले ही आला कमान कुछ भी करे, नवजोत सिंह सिद्धू अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। आपको यह भी बता दें कि हरीश चौधरी ने 2 दिन पहले हाईकमान को लिखे खत में कहा था कि हमने इस बात की सिफारिश की है कि नवजोत सिंह सिद्धू से सफाई मांगी जाए, उनसे पूछा जाए क्यों ना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सिद्धू कांग्रेस में बने रहेंगे या उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा, इसको लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू को रोकने वाला कोई नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ही विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब वासियों को यह बता दिया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल परिवार आपस में मिले हुए हैं, मिलकर पंजाब की सत्ता को चला रहे हैं। जब कोई एक सत्ता पर काबिज होता है तो दूसरे पर कोई कार्रवाई नहीं करता, बल्कि कार्रवाई करने की बजाय एक दूसरे को ये लोग बचाते हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि पंजाब लाखों करोड़ रुपए का कर्जदार हो गया और माफिया राज पंजाब में पावरफुल हो गया। लेकिन यह भी सच है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं। पत्रकारों के साथ भी उनका रवैया कुछ खासा ठीक नहीं। वह कई बार पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं देते तो कई बार उन्हें तू कहकर बुलाते हैं, जो एक सभ्य भाषा नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू शायद ये भूल गए हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव में ही हटाया था, लेकिन बाद में नवजोत सिंह सिद्धू की मर्जी के खिलाफ चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू भले ही बार बार ये कहते हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं, लेकिन उन्हें किस कदर पद की लालसा है ये तो उनकी बातों से साफ झलकता है। जब नवजोत सिंह सिद्धू के पास कोई ताकत नहीं थी तो वह हमेशा ही पंजाब में बढ़ रहे माफिया राज को लेकर बातें करते थे और आरोप भी लगाते थे, लेकिन जब वह प्रधान बन गए तो वही माफिया के लोग सिद्धू के आजू बाजू घूमने लगे। सब जानते हैं कि जब तक राजनीतिक संरक्षण ना हो तब तक कोई भी माफिया पनप नहीं सकता, लेकिन सिद्धू उन विधायकों और लोगों से गिर गए जिन पर माफिया होने का
आरोप लगता रहा। यहां तक कि एक बार अरविंद केजरीवाल की ओर से चुनावों से पहले स्पष्ट कह दिया गया था, नवजोत सिंह सिद्धू माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ उनके ट्रांसपोर्ट माफिया बैठता है तो दूसरी तरफ दूसरे माफिया के लोग। हालांकि इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा था कि यदि ऊपर ईमानदार व्यक्ति बिठा दिया जाए तो नीचे खुद ब खुद ईमानदारी आ जाती है। लेकिन जिस तरह से यह साफ हो रहा है कि पंजाब में रिवायती पार्टियों ने किस तरह से पंजाब की जमीनों पर कब्जा कर लिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और जो जो पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिए था उनसे अपने घर और तिजोरियां भर ली। इसी को लेकर लोग पंजाब के रिवायती पार्टियों से तंग आ गए और उन्होंने मन बना लिया था कि ना तो वह कांग्रेस को वोट करेंगे और ना ही किसी दूसरी पार्टी को। इसीलिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बजाय जनता ने आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर चुना। वह सामने भी आ रहा है किस तरह पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मंत्री खुद जाकर अवैध जमीनों के कब्जे छुड़ा रहा है। 40-45 दिनों में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से जो काम किए जा रहे हैं उससे स्पष्ट है कि भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों पर गाज जरूर गिरेगी। हम किसी की तारीफ नहीं करते, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो उससे बताना भी हमारा फर्ज है। जिस तरह से भगवंत मान ने 2 ही दिन पहले कैबिनेट में बैठक में 26,000 से अधिक नौकरियों को हरी झंडी दी, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि पंजाब में बेरोजगारी दूर होगी। ये 26,000 नौकरियां नहीं बल्कि 26,000 परिवार एडजस्ट हो जाएंगे, जो कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पंजाब के सभी पटवारी आज से 15 मई तक सामूहिक छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसे में पटवार सर्कलों में कोई भी काम नहीं होगा। पटवारियों का कहना है कि यदि सरकार केस को वापस नहीं लेती तो वह लंबी हड़ताल पर चले जाएंगे। जिस तरीके से विजिलेंस झूठे केस बना रही है उससे राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपने आप को दफ्तरों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि मलेरकोटला में पटवारी की गिरफ्तारी को लेकर पटवार यूनियनों ने सरकार और विजिलेंस विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन का कहना है कि पटवारियों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, झूठे मुकदमे बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मलेरकोटला में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पटवारी की गिरफ्तारी को यूनियन ने गैर कानूनी करार दिया। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में MSD स्कूल में 4th क्लास की 2 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है। एक अनजान शख्स स्कूल में आता है और 4th क्लास में जाकर 2 बच्चियों से कथित तौर पर अश्लील हरकतें करने लगता है, उनसे अश्लील बातें करता है। वह अपने कपड़े निकालकर क्लास में ही सबके सामने पेशाब करता है और फिर फरार हो जाता है। छात्राओं का आरोप है कि इस मामले में स्कूल ने कोई कार्रवाई नहीं की। पूरे मामले की जानकारी दिल्ली महिला आयोग ने दी है। आयोग की अध्यक्षता स्वाति मालीवाल के मुताबिक आरोप है कि बच्चियों ने जब अपनी प्रिंसिपल और टीचर को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने बच्चियों से इस मामले को भूल जाने को कहा। दिल्ली महिला आयोग की ओर से पूरे मामले में पुलिस को नोटिस जारी किया गया है और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को भी तलब किया गया है। इसी बारे में स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर बताया, दिल्ली के MCD स्कूल में एक आदमी घुस आया और 2 लड़कियों के कपड़े उतारे, फिर पूरी क्लास के सामने ही उसने शौच किया। लड़कियों ने प्रिंसिपल और टीचर को बताया तो उन्होंने कहा भूल जाओ, मैंने पुलिस को नोटिस इश्यू करा है, आरोपी तुरंत अरेस्ट हो। MCD कमिश्नर को भी तलब किया है, जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। जयपुर में हुई हिंसा ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। आखिर हम कब तक धर्म और जाति के आधार पर लड़ते रहेंगे? इस बारे में तमाम राजनीतिक पार्टियों को सोचना होगा। वह देश और समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता जो धर्म व जाति के आधार पर लड़ते हैं। कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए नफरत के बीज बो रहे हैं, जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। ऐसी देश विरोधी ताकतों के साथ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को सख्ती से निपटना होगा। वोट बैंक की राजनीति करने से कभी किसी देश का भला नहीं होगा। उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी जो दिन रात हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत को बांटने में लगे हुए हैं, जिन्हें ना तो संविधान की परवाह है
ना धर्म की परवाह है और ना ही कानून और ना ही समाज की। उनके एजेंडे में केवल नफरत ही जहर फैलाना है। ऐसे में बड़ी फिक्र हो जाती है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, कायदे कानून से चलता है। देश में मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए देश को लंबे अरसे से बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, धर्म को नफरत फैलाने का हथियार बना रहे हैं, भड़काऊ भाषणबाजी करके लोगों को आपस में बांट रहे हैं। इनका मकसद केवल सियासत करना और अपना फायदा तलाशना होता है, जबकि सभी जानते हैं हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं। भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है और जहर उगला जाता है। ऐसे लोगों को सुनने वालों की भी कोई कमी नहीं, जो इनके हर शब्द को ध्यान से सुनते हैं और पर अमल भी करते हैं। इसलिए सरकारों को इससे सख्ती से निपटना होगा। विश्व में भी इसलिए भारत की शान कम हो रही है कि जो देश आजादी के 75 साल बाद भी धर्म और जाति के आधार पर लड़ रहा है, वह विश्व शक्ति या फिर विश्व गुरु कैसे बनेगा। जोधपुर की हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और आरएसएस पर बड़े आरोप लगाए। गहलोत ने हिंसा के लिए भाजपा आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि चुनाव के 18 महीने बाकी हैं। इन्होंने अभी से राजस्थान को टारगेट बनाया है। इनके हाईकमान का लोगों को इशारा है, हम इन्हें रोक रहे हैं। इसी वजह से करौली, राजगढ़, जोधपुर में लोगों की मौत नहीं हुई। भाजपा नेताओं को ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी करके सरकार को बदनाम करो, मुख्यमंत्री को बदनाम करो। इनके पास मैसेज आते हैं, इसके हिसाब से ये काम कर रहे हैं। हम फिर वही बात कर रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार भले कोई भी हो, एक दूसरे पर आरोप लगाने बंद किए जाएं और हिंसा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। कि जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा की कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, देश के अंदर क्या क्या हालात हुए, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं, गुजरात के अंदर, वो काले अक्षर में लिखा गया इतिहास के अंदर, वो दंगे हुए थे। हमने यहाँ पर पूरा चौबंद कर रखा पुलिस को, और इसी का परिणाम है कि करौली की घटना जो हुई थी, उसके बाद रामनवमी आई तो राजस्थान में सब जगह सब धर्मों ने मिलकर रामनवमी के जुलूसों का स्वागत किया, सत्कार किया, फूल बरसाए। और उसी दिन 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में दंगे भड़के हैं। 7 राज्यों में आप कल्पना कीजिए, बुलडोजर चले हैं वहाँ पे गरीबों पर। क्या क्या नहीं हुआ है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, सब जगह पर यहाँ शांति रही। शांति इनको हजम नहीं हो रही है। इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है इनके हाईकमांड के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सको, ये इनके प्रकार हैं। इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं, और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है। इनको होमवर्क दे दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। अमृतसर से लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर एक्सप्रेस हाईवे का बजट बढ़ाए जाने की मांग की है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।